तो मैं ये एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि आपका वीक वन हो चुका है, वीक वन के सारे कंटेंट्स आप कर चुके हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी कि ब्रदर एक्चुअली वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है। और फिर ये जो भी स्टेप थे उसमें उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, कैसे लिखते हैं, अंडर स्कोर जैसे स्टार्टिंग में आ सकता है, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ अंडर स्कोर अल्फाबेट आ सकता है, जो भी वेरिएबल की नेमिंग आई मीन टू से रूल्स है। तो आज हम वीक टू शुरू हाँ, करने वाले हैं। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं वो वेरिएबल्स का वो नेमिंग टाइप हाँ हाँ ये हाँ, एरर्स ठीक। और वो सब। ठीक। तो अब हम वीक टू शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पाइथन का वीक टू, इसको तो मैं इधर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखो वीक टू ये लाइव लेक्चर है, ठीक है। वीक टू में है क्या क्या, सबसे पहले है वेरिएबल्स प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव। हम इसको देख रहे होंगे डिटेल में, हालांकि छोटा लेक्चर है, कुछ खास नहीं, पिछले वाले चीजों को ही रिवाइंड करवाया गया है, बट हम इसे भी देख रहे होंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका हो जाता है वेरिएबल्स रिविजिट डायनेमिक टाइपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेरिएबल्स ऑपरेटर एक्सप्रेशन पे कुछ चीजें बताई गई हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कोड्स के कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग साइफर ये एक तरह का मतलब आई मीन इसे ऐसा समझ लो कि ये कोड होता है, ये पहेली होती है जिसमें आप आउट इनपुट कुछ डालते हो, आउटपुट कुछ निकलता है, लॉजिक बिल्ड होता है इसके पीछे। इसको हम बाद में देख रहे होंगे, जब हम सब कुछ समझ लेंगे फिर, तो इसको भी हम करेंगे इग्नोर कल के लेक्चर में, शायद इसे हम परसों के लेक्चर में देख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू इफ ओके। स्टेटमेंट क्या होती है और एलिफ क्या होती है, ठीक है। तो इससे आई होप आपकी 70% वीक वन के लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। आपको कहीं भी लगे आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको जितनी बार लगे नहीं समझ पा रहे हो, आप पूछो, मैं उसे फिर से अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो चलो भाई, ओके। सबसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये पिछली चीज है प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव से, मतलब यही है कि भाई रूल जो होंगे आपके वो क्या क्या होने चाहिए, जैसे वेरिएबल में सिर्फ अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है, और बीच में नंबर वगैरह भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है, इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते, स्पेशल कैरेक्टर आई मीन टू से एंड, स्टारिंग, हैश, डॉलर साइन एक्सेट्रा। ये वेरिएबल का जो नाम होगा या तो वो लेटर से शुरू होगा या अंडर स्कोर से। उसका कोई वेरिएबल का जो नेम स्टार्ट होगा ना भाई, वो किसी नंबर से नहीं हो सकता, फिर वो एरर देगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते 10 आकाश, 10 अक्षर, ये गलत हो जाएगा, फिर आप बाद में दे सकते हो अक्षर 10 चलेगा। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, क्या आपको पता है इसका मतलब, केस सेंसिटिव होने का मतलब? हाँ, कैपिटलाइज कुछ लिखेंगे और स्मॉल में कुछ लिखेंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। गुड। दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होती है, दोनों की पर्सपेक्टिव डिफरेंट होती है, ठीक है। अभी हम बस गो थ्रू कर रहे हैं क्या क्या, मैं एक्चुअल रेपलेट पे जाके अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको मतलब स्पेशली यही बोला गया है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नेम लिखो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने का क्या मतलब है, सपोज करो आप गए शॉपिंग करने, ठीक है, आप किसी स्टोर में आपने शॉपिंग करी, उस अगर आप सिर्फ ये लिखोगे, एस लिख दोगे शॉपिंग की जगह, एस लिख दोगे, आपने खरीदा एक क्लॉथ, शर्ट खरीदा, एस लिख दोगे, डबल एस लिख दोगे, एस से शॉपिंग और एस से शर्ट, इक्वल टू दे के आपने कुछ लिख दिया, तो ये अभी जो आपने एस एस करके लिखा है, कोई वेरिएबल बनाया सिर्फ एस एस करके, तो वो कन्वे कर नहीं पा रहा है कि वो वेरिएबल है किस चीज का। तो जब भी आपको वेरिएबल का नेम दो तो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वो खुद में ही बता दे, अच्छा भाई मैं इसके लिए हूँ, इसके जगह पे आप ये दे सकते थे, शर्ट दे सकते थे, शॉपिंग दे सकते थे, तो कोई भी देख के समझ जाता कि अच्छा ये शर्ट की शॉपिंग की बात है। तो वेरिएबल का नेम हमेशा ऐसा लो जिसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि हाँ भाई ये इसका नेम है, और ये ऐसे इसमें हो रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है, ये इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है, एज में हम सिर्फ ए इक्वल टू समथिंग दे देते हैं, नहीं, पूरा एज लिखो जिससे कि समझ आए लोगों को कि हाँ ये वेरिएबल ये चीज स्टोर कर रहा है, बस वही है। आगे चलते हैं डायनेमिक टाइपिंग में, ये कौन सा था अपना, हाँ डायनेमिक टाइपिंग सेकंड लेक्चर, इसमें यही था, मतलब वेरिएबल का नाम अच्छे से लिखो और ये रूल्स आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत, और एक हैश करके कोड था कमेंट करने के लिए, जैसे आप किसी के आगे में हैश लगा देते हो तो कोड कमेंट हो जाता, फिर पाइथन का कंपाइलर उसे पढ़ नहीं पाता, मैं एक्चुअल कोड करके रेफलेट में आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब हम ओके। आते हैं डायनेमिक टाइप सिस्टम पे, अगर आपको याद ना हो तो वीक वन का आपने गो थ्रू करा है क्या, जो मैंने नोट्स वगैरह दे रखा है? थोड़ा बहुत गो थ्रू किया है। उसमें मैंने डायनेमिक और स्टैटिक टाइपिंग बहुत अच्छे से बता रखी है, आपके ऑफिशियल कॉलेज वाले लेक्चर में अच्छे से नहीं है, बट मैंने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, देखो भाई।
डायनेमिक मतलब समझ सकते हो जो चेंज हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका डायनेमिक टाइपिंग हो गया। और स्टैटिक टाइपिंग, इसकी टाइप आप चेंज नहीं कर सकते। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, तो मैं भाई ये बोल रहा हूँ, सपोज हियर आपने a = 3 डाला। ए एक वेरिएबल है, उसमें आपने 3 डाला। 3 क्या है आपका? 3 है आपका, आई मीन टू से इंटीजर, इंट है ये, ठीक है। अगर यस। ये डायनेमिक टाइप होता ना, तो यहाँ आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ता। जैसे अदर लैंग्वेजेस जैसे कि मैंने पढ़ रखी है, मैंने जावा वगैरह का कर रखा है, तो जावा हो गया, और भी कई सारी लैंग्वेज, वो सब स्टैटिक टाइपिंग होती है। आप जब भी लिखोगे, कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे, उससे पहले आपको उसकी टाइप लिखनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ लिखते ऐसा कुछ, इंट लिखते, ए फिर ए लिखते, एक्स है एक्स है, आप यहाँ पर पहले इंट लिखते, फिर इंट लिखते, फिर एक्स लिखते, तो वो स्टैटिक टाइपिंग हो जाती। उसकी टाइप आप तो बाद में चेंज कर ही नहीं सकते। तो इंट आपने एक बार डिफाइन करा, तो वो एट लास्ट इंट ही रहेगा। बट डायनेमिक टाइपिंग में क्या हो सकता है, यहाँ देखो इंटीजर ए में डिफाइन करा, ए का टाइप चेक करा, इंटीजर आया, फिर ए के अंदर फ्लोट डाल दिया, फिर टाइप चेक करा, फ्लोट आया। अब ए के अंदर स्ट्रिंग डाल दिया, टाइप चेक करा, स्ट्रिंग आया। तो मुद्दा यही है कि जब भी डायनेमिक टाइपिंग की बात हो, तो कोई भी टाइप पैरामीटर उसके लिए नहीं होता। उसमें आप कोई भी मतलब टाइप की वैल्यू बार बार चेंज करके डाल सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। जैसे भाई यहाँ पे देखो, पहले ये वाला था, हाँ, स्ट्रिंग स्टोर करा था, उसकी मेमोरी एलोकेशन ये थी, मतलब जहाँ पे वेरिएबल्स, प्लीज आप वीक 1 का रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा देख लेना, ठीक है, फिर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, मेमोरी एलोकेशन वगैरह कैसे होता है। तो वो ओके। फिर अभी अभी हमने उसमें 100 डाल दिया, एक इंटीजर डाल दिया हमने, तो गौर करना, ये स्ट्रिंग था, अब क्या हो गया, इंटीजर। और ये देखो भाई, मेमोरी लोकेशन भी, मेमोरी लोकेशन वो होती है जहाँ पे कोई भी वेरिएबल में जो आप वैल्यू डालते हो वो वहां जाके स्टोर हो। तो जैसे ही रेफरेंस आपने इसको किया, अब ये इस मेमोरी को मतलब मेरे कहने का मतलब रेफरेंस दे रहा है, अच्छा मेरी मेरी वैल्यू यहाँ अब मिलेगी, इसको उसने छोड़ दिया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब, एक मैसेज नाम के वेरिएबल में आपने एक स्ट्रिंग टाइप भी डाल दी, इंटीजर भी डाल दिया, फ्लोट भी डाल दो, चलेगा, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। यही होता है डायनेमिक टाइपिंग। आप कई सारी टाइप्स डिफाइन कर सकते हो, हर बार टाइप बदलेगा तो उसकी मेमोरी एलोकेशन बदलेगी। अगर ये किसी अलग मेमोरी पे था, तो ये किसी अलग पे होगा, ये अलग, इसका अलग मेमोरी, इसका अलग मेमोरी, इसका अलग मेमोरी, इसलिए ये एरर नहीं देता, आप कर सकते हो। पर जैसे ही स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है, यहाँ इंट लग जाएगा, पहले टाइप आपको डिफाइन करना होता है। जैसे इंटीजर डिफाइन करना है तो आपको इंट देना पड़ेगा, स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा तो str देना पड़ेगा। जैसे जावा में पर्टिकुलरली आपको लिखना पड़ता है इंटीजर वेरिएबल नेम, जैसे यहाँ आप लिखते हैं इंटीजर a = 3, ऐसा कुछ, ठीक है, स्ट्रिंग ए a आई मीन टू से ये जो भी आपने दूसरे स्ट्रिंग लिख रखा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डायनेमिक टाइपिंग वो होती है जिसमें हम टाइप चेंज कर सकते हैं, हर बार टाइप चेंज होती है और उसकी मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। और स्टैटिक टाइपिंग तो समझ ही गए होंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो, कोई इशू है तो बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन आपको? नहीं। ऑल राइट भाई, अब हम आगे आते हैं। देखो, अभी मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, लेक्चर 1 जो था उनका सर का, उसमें मैंने आपको बता रखा है भाई कि डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। एक वेरिएबल का जो नाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। ए नहीं लिखो, आप एज लिखो, जिससे एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि भाई ये एज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एज की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे ही आप कुछ भी लिख सकते हो, बट इशू क्या है ना कि आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, लिटरली कुछ भी, जो भी आपको लगे कि हाँ लेना चाहिए, आप वो वेरिएबल का नेम ले सकते हो। बट क्या नहीं ले सकते वेरिएबल का नेम? तो ये सारा जो नाम है, ये सब फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एसर्ट, ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास, कंटिन्यू, डेफ, एक्सपेक्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबली, एल्स, जो भी दे रखा है यहाँ पे, आप इसका नाम नहीं ले सकते वेरिएबल के तौर पे। ये एरर देगा आपको, क्योंकि ये पाइथन की, आई मीन टू से, रिजर्व्ड कीवर्ड है। ये सारी की सारी पाइथन की रिजर्व कीवर्ड है, मतलब पाइथन इन सबको ऑलरेडी स्टोर करके अपने अंदर रखा है, जिससे कि कोई स्पेशल चीज, आई मीन टू से, वो मतलब उसका मतलब ये है कि वो किसी पाइथन में ऑलरेडी उसका कोई काम उसको असाइन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रू का मतलब पता है बुलियन वैल्यू, नन पता है, फॉल्स पता है, इसका तो पाइथन में ऑलरेडी काम है। पाइथन ने डिफाइन कर रखा है फॉल्स क्या होता है, ट्रू क्या होता है। अगर आप इसका नाम यूज करोगे वेरिएबल के तौर पे, आप लिखोगे ट्रू इक्वल टू कोई स्ट्रिंग डाल दिया आपने, कुछ डाल दिया, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। पाइथन का कंपाइलर की भाई ये ट्रू जो है ये मतलब है क्या, जो मेरा वाला या इसने क्या डिफाइन कर रखा है। तो वही है कि आप ये जो सारा नेम दे रखा है, रिटर्न, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है देख सकते हो, विथ, एल्ड, व्हाइल, इफ, एल्स, ठीक है, डिफाइन, ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए काम आता है, डिलीट।
तो आप इन सब का यूज भाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रिजर्व्ड है, आपको एरर पड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नाम देने के लिए पहले मैंने आपको बता ही रखा है कि क्या होता है, अंडर स्कोर दे सकते हो, ठीक है, लेटर, ये सब आ सकता है। वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होगा या तो लेटर से होगा या अंडर स्कोर से होगा। वेरिएबल रिजर्व नहीं, जो वेरिएबल, वेरिएबल कांट बी रिजर्व वर्ड। हाँ, वेरिएबल का जो नाम होगा वो कोई रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। आप इंट नहीं दे सकते उसका नाम, स्विच नहीं दे सकते, डबल नहीं दे सकते, या फिर मैं बोलूँ इन सब में से कोई भी नहीं दे सकते। लेंथ जो होगा वेरिएबल का वो लिमिटेड नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा जो कंपाइलर की लिमिट होती है वो 32 कैरेक्टर तक की होती है। C++, CPP के सेंसिटिव है, फिलहाल ये छोड़ो, ये आपके मतलब की चीज़ है। तो मेनली ये इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, तो पीछे आपने देख ही रखा है। उसके बाद अगर हम देखें, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, यहाँ देख सकते हो आप, मोर ऑन वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन, इसके कैरेक्टर एंड कोट्स ऑपरेटर वेरिएबल। ठीक है। तो मल्टीपल असाइनमेंट की बात की गई है। मल्टीपल असाइनमेंट, अब आप बोलोगे ये क्या होता है? भाई मल्टीपल असाइनमेंट जो होता है, मैं कैसे बताऊं, वेट, आगे देखता हूँ स्लाइड में है कहीं का, नहीं, नहीं है। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब समझ सकते हो, जैसे कि वेट, मैं बताता हूँ। बट इस मल्टीपल असाइनमेंट ब्लैंक पेज ले लूँ। ठीक है। देखो भाई, मैं क्लियर कर लेता हूँ सबको। देखो भाई, अब तक आप क्या करते थे, ने x इक्वल टू 30 दे दिया, y इक्वल टू 70 दे दिया, यही होता था ना। बट मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है, ये कई चीजें हो सकती है इसकी। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब आप एक बार x दो, एक बार y दो, और इसकी वैल्यू साथ साथ दे दो, 30 दे दो, 70 दे दो। आप या तो ये लिख लो या मल्टीपल असाइनमेंट एक साथ ऐसे लिख लो। ठीक है। जैसे अगर आप बोलते भाई z इक्वल टू 90 है, आप यहाँ ये भी दे सकते हो, तो कॉमा देके z दे दो और यहाँ पे 90 दे दो। तो आप या तो ये लिख लो, हाँ, या तो ये लिख लो, ये मल्टीपल असाइनमेंट हो गया। एक साथ मल्टीपल वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, बहुत इजीली असाइन कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीपल असाइनमेंट। और इतना ही नहीं, इसका ऐसे भी यूज हो सकता है, जैसे सपोज करो एक वैल्यू है एक्स, है एक्स को भी 30 देना है, वाई को भी 70 देना है, जेड को भी 90 देना है, तीन चार वैल्यूज को सेम वैल्यूज आपको देने हैं। आप ऐसे भी दे सकते हो, एक्स इक्वल टू 30, वाई इक्वल टू 90, सॉरी सॉरी ब्रदर, 30, जेड इक्वल टू 30, और डायरेक्ट दे दो भाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 30। ठीक है। अब गौर करना, ऐसे दो आप या फिर ऐसे दो, हाँ, या ऐसे सेम है तो बस बराबर करके दे दो, क्योंकि जेड एक्स वाई सब सब में यही वैल्यू चली जाएगी। सब फिर 30 स्टोर करेगा, या फिर आप इसको ऐसे दे सकते हो। तो ये हो गया आपका मल्टीपल असाइनमेंट। आपको समझ आया क्या, या फिर इसमें कोई डाउट वगैरह है तो बोल सकते हो आप। नहीं, समझ में आया। क्या समझ में आया आपको? मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में भी असाइन वैल्यू कर सकते हैं वेरिएबल्स को, और एक सेट कॉमा के साथ भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। गुड। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है आपने कि क्या करना है कि वेरिएबल के वैल्यू को स्वैप करना है। सपोज करो ये एक्स है, ठीक है भाई, ये वाई है। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू y में डालनी है, y की वैल्यू x में डालनी है। ठीक है। या तो आप हार्ड कोडेड में बता रहा हूँ, या तो ऐसा कर दो, x में वैल्यू 70 होगी और y में वैल्यू 30 होगी। अब x में 70 आ गई, y में 30 आ गई, ये हार्ड कोडेड है जिसे आपने खुद करा है, बट काम ऐसे चलता नहीं कोडिंग इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। वहाँ आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो खुद ही हो जाए। तो कैसा रहे, अगर हम यहाँ y दे दें, y तो 70 था, x दे, ठीक है। अब आप x में कुछ भी डालो, वैल्यू तो स्वैप हो ही जाएंगी, x की वैल्यू y की वैल्यू x में चली जाएंगी, और x की वैल्यू y में चली जाएंगी। कुछ इस तरह वैल्यू स्वैप कर सकते हो। इसके और भी तरीके हैं वैल्यू स्वैप करने के, कैसे मैं बताता हूँ। सपोज करो आपको बताना है x क्या है, तो कैसा रहे, हम मेरे कहने का मतलब, वेट एक सेकेंड,
कैसा रहे, हम एक्स और वाई को, मतलब एक ये तरीका था स्वैप करने का, ठीक है। ये तो आपके लेक्चर में कवर्ड है, बट जो कवर्ड नहीं है अच्छा तरीके में, वो भी बताता हूँ। कैसा रहे, जैसा यहाँ पे किया गया है आपका, ये क्या किया गया, उन्होंने बोला, आई मीन टू से एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, करोगे तो क्या आ जाएगा, आई मीन टू से वाई माइनस एक्स होना चाहिए, वाई माइनस पॉजिटिव लाना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो ये 40 हो जाएगा, 70 10 फिर तो हो जाएगा 40, ठीक है। बी ए वाई ये हो गया, ए माइनस बी से 70, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो गया एक्स, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स आपका अब क्या हो चुका है, हाँ 100 हो चुका है। एक्स देखो हमने यहाँ जोड़ दिया ना, एक्स को एक्स प्लस वाई कर दिया, एक्स में फिर से डिफाइन कर दिया, एक्स आपका 100 हो चुका है, उसमें अब आप वाई घटा रहे हो, वाई आपका क्या है, 70 है, तो क्या एक्स की वैल्यू 30 आ गई है आपकी। इसी तरह से आपको यस। अब पता करना है एक्चुअल एक्स क्या है, तो एक्स बराबर आप क्या कर सकते हो, ये तो आपकी वाई आ गई, सॉरी एक्स, सॉरी ये एक्स आ गई, हाँ। एक्स इक्वल टू आपने क्या किया, जो आपका पहले वाला एक्स था 100 जो आपने जोड़ा था, उसमें माइनस कर दिया वाई को, तो वाई आपकी क्या है 70 है, तो एक्स इक्वल टू 30 आ गई। और अगर हमें वाई पता करना हो, वाई क्या होगा, तो क्या हम एक्स में माइनस कर दें जो आपकी प्रीवियस एक्स की वैल्यू आ रही है 30, तो हमें पता चल जाएगा 70 हो गया वो, ठीक है। आई नो आप कंफ्यूज हो गए, मैं यहाँ बताता हूँ, देखो आप ये तो समझ गए कि कैसे स्वैप हो रहा है, एक्स वाई वाई एक्स, ऐसे यदि ये इसमें, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये इसमें आ जाएगा, स्वैप हो जाएगी वैल्यू, देखो आ वाई में 6 वैल्यू थी, एक्स में 3 थी, यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, वाई में 3 एक्स में 6, तो ऐसे तो स्वैप हो गई, जनरली जो लेक्चर में बता रहा था। बट जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, भाई आपको ए और बी को स्वैप करना है, ए बराबर क्या कर दो, ए बराबर ए प्लस बी कर दो, दोनों की वैल्यू जोड़ दो, जैसे यहाँ दोनों को जोड़ दो, हाँ 6 और 3 क्या हो जाएगा यस। 9। फिर उसके बाद बी फाइंड करते हैं, बी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी, गौर करना, यहाँ ए मैं बोल रहा हूँ, ए अब क्या हो चुका है, ए प्लस बी टोटल हो चुका है, ए अब 9 हो चुका है, अगर मैं यहाँ के पर्सपेक्टिव में यस। बताऊँ, तो क्या हो जाएगा भाई, 9 माइनस और बी क्या है 6, 6, तो बी 6। इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, स्वैप हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, बी आपका क्या है, आई मीन टू 6 है, तो ए इक्वल टू 3 आ गया, मतलब कुछ ऐसे आप स्वैप कर सर सकते तो हो ऐसे। वेरिएबल चेंज हो गया ना, 6 हो जाएगा ना। हाँ कौन सा, सेकेंड वाले में x9 है और b6 है, तो b3 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, थर्ड में। बी बी 3 हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव में बताऊँ बी तो 3 हो जाएगा, और ए जो होगा वो आपका 6 हो जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा, यहाँ बी 3 हो हाँ। चुका है, कैसे 3, ए 9 हो चुका है इन दोनों को जोड़ने के बाद, पहले दोनों को जोड़ा हमने, ये 9 हो गया, 9 में से बी को घटाया, जो बी ऑलरेडी था, बी क्या था आपका 6, तो बी हो गया आपका क्या 3, ठीक है, मतलब वाई 3 हो गया, इसके पर्सपेक्टिव में बताऊँ, ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए क्या है आपका 9 है, और बी क्या हो चुका है 9। 3, घटा देंगे, ठीक 9 है। माइनस 3 6 आ जाएगा, तो एक्स में 6 आ गया और वाई में, आई होप आपको समझ आया हो, कंफ्यूज मत होना यस। ये भी हो, और ठीक है। तो ये था आपका कुछ, फिर उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, समझ आया ना आपको, हाँ। ठीक है भाई। मोर ऑन वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स तो मैंने आपको करा दिए जो कराने थे, तो इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, इसको हटा देते हैं। भाई इसकी बात करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर एक होता है, उसमें इन होता है नोट इन होता है, इन और नोट इन को कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, और उसका यूज होता है पता करने के लिए कि क्या ये किसी चीज का मेंबर है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने लिस्ट नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूज मत होना, मैं आप समझ जाओगे, देखो ये जो इन ऑपरेटर होता है ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर वैल्यू प्रेजेंट है उस लिस्ट में, स्ट्रिंग में, सब कुछ भी हो सकता है, अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ये ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। जैसे कि सिंटैक्स इसका होता है, जो वैल्यू आपको ढूंढना है वो इन, जो लिस्ट है स्ट्रिंग है, आप डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हो, टपल भी हो सकता है। तो ये यहाँ देखो मेरे पास एक लिस्ट था, उसमें ए इक्वल टू हमने 8 लिया, इन शॉर्ट मैं पता करना चाह रहा हूँ कि 8 जो है, ए जो है इसमें है या नहीं है, ए क्या है 8, मैंने बोला ए इन लिस्ट वन, ए क्या है 8, तो इसमें क्या 8 है, बिल्कुल ये 8 रहा, तो ये ट्रू दे देगा।
मैंने बोला 6 इन लिस्ट 1, तो इसमें क्या 6 है, 6 है, ट्रू दे दिया। अगर मैं ऐसे बोलता 20 इन लिस्ट 1, तो ये गलत दे देता। और ये स्ट्रिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है, मैं आपको रेपलेट में बताऊंगा इस कोड करके अच्छे से। नॉट इन ऑपरेटर ये आपका है कि अगर उसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये जस्ट अपोजिट है इन का, अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो ट्रू दे देगा, एल्स ये फॉल्स दे देगा, ठीक है। जैसे देखो A = 9 है, ए नॉट इन लिस्ट 1, इसमें 9 नहीं है ना, इसने ट्रू दिया। 6 नॉट इन लिस्ट 1, 6 तो है, तो ये फॉल्स दे देगा। बस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वो पर्टिकुलर चीज उसमें है या नहीं। अब हम आते हैं आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पे, ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पे हम आते हैं, देखो ये आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, ये एस्ट्रिक, इक्वल टू, आई मीन से ये डिवीजन, इक्वल टू, ठीक है, ये सब। अब देखो मैं आपको एक सेकेंड एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, या तो आप ऐसे बोलो, आपने कोई वैल्यू ले रखी है, आई मीन टू से A = 2, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको 3 करना है, ए में ही जोड़ना है कि वैल्यू में, तो आप ये बोलो A = A+1। ए क्या था, 2 था, +1 किया, अब ए क्या हो जाएगा, 3। फिर से आपको करनी है A = A+1, ठीक है। तो अब ए हमारी 3 थी, अब ये हो जाएगा 4। फिर आपको करनी है A = A+1, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 5 हो जाएगा। मतलब वन वन आप प्लस करते जा रहे हो, बार बार ये बढ़ता जा रहा है ऐसे। कैसा रहे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे, +=1 कर दो, कुछ ऐसा कर दो, ऐसे, तो काम हो जाएगा आपका। इन शॉर्ट, या तो आप लिखो A +=1, या फिर ऐसे लिखो A = A+1, बोथ आर सेम। या तो आप लिखो A-1, या फिर आप ऐसे लिखो A = A-1, या तो आप ऐसे लिखो A आई मीन टू से मल्टीप्लाई करने के लिए, या 1, या फिर आप ऐसे लिखो A = A*1। बिल्कुल सेम काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं यहाँ 5 दे दूँ तो आप ऐसे दे दो, या तो आप इसको ऐसे लिख दो A = A × 5, या फिर आप ऐसे दे दो A*=5, ठीक है। वैसे डिवीजन में भी हो जाएगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ नहीं, हाँ यही यही यही। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील मैम। यस। ठीक है भाई। तो फिलहाल मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ इन सबको। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अपना += एडिशन के लिए, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखो, आई मीन टू से ऐसे, या फिर आप ऐसे लिखो शॉर्ट हैंड। सब्ट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर मॉड्यूलो वाला सी, x = x mod 4 लिखो, या फिर x mod 4 लिखो, ये दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। अब आपको ये समझ आया होगा। यस। मैं क्या बोल रहा था आकाश भाई, 40 मिनट के बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है, तो मैं आपको एक और लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में, आप उससे रिज्वाइन हो जाओ अभी जस्ट। ओके। ओके।